अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। 49 न्यूज़ ना सिर्फ ज़िला कसूर की आवाज़ है बल्कि इसके साथ साथ जमहूरियत की भी आवाज़ है। हम 49 न्यूज़ पर अमूमन जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बराबर जगह देते हैं ताकि उनका पैगाम आवाम तक पहुँचे और आवाम बेहतर नुमाइंदे मुंतखब करके असम्बली में भेजें और अवामी मसाइल को हल किया जा सके। इसी तरह आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो है मलिक नईम हैदर, जो उम्मीदवार बराए रुकन कौमी असम्बली NA 133 हैं, जिसमें चुनिया, कंगनपुर और इलाहाबाद का इलाका आता है। आज हम इनसे खुसूसी तौर पर गुफ्तगू भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनका क्या नज़रिया है, ये क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ इनकी ज़ाती मसरूफियात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इतनी मसरूफियात, इतने ज़ाती काम और उसके बाद जो है ना वो एक सियासत जैसा सफ़र, तलख सफ़र और इतना बड़ा हल्का, क्यों इलेक्शन लड़ने का सोचा? इस सिलसिले में ये कहूँगा कि जमात ने मुझे हुक्म दिया, मरकज़ी जमात ने और ज़िली जमात ने, और मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जनाब मैदान में आया हूँ। इसके साथ साथ मैं ये बता दूँ कि मैं कोई मेरा ये सियासत में आना पहली चीज़ नहीं है। मेरे वालिद साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा अरसा सियासत में गुजारा है और जमात इस्लामी के रुकन की हैसियत से और अपने गाँव के कौंसलर की हैसियत से उन्होंने आवाम की मुसलसल खिदमत की है। क्या जमात इस्लामी का मंशूर क्या है, किस तरह से वो आवाम को अपील करे कि उन्हें वोट दिया जाए? देखें जी, अब ऑप्शन नहीं है आवाम के पास। ऑप्शन जो थे इससे पहले जो लोग बरसर इक़्तिदार रहे हैं वो 75 सालों में उन्होंने आवाम तक डिलीवर कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने ख़ानदान को संवारा है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को संवारा है, अपना जो है वो करप्शन करके, आवाम के पैसे में करप्शन करके, टैक्स का पैसा जो मेरा पैसा है, जो आपका पैसा है, उसमें करप्शन करके उन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं। आवाम के लिए इससे पहले कोई ज़ीरो मतलब जो है ना उनकी खिदमत कोई नहीं है। तो अब जमात इस्लामी एक वाहिद ऑप्शन है लोगों के पास, आम आवाम के पास, गरीब आदमी के पास, मिडिल क्लास आदमी के पास सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी है जो करप्शन से पाक है, जो पाकिस्तान में वाहिद जमात है जिसमें जमहूरियत है, जो इसमें आम आदमी जो है ना वो अपनी सलाहियत की बुनियाद पे, अपने काबिलियत की बुनियाद पे अमीर जमात बन सकता है, जिसकी मिसाल आज हमारे सामने मौजूद भी है कि सिराजुल हक साहब एक मिडिल क्लास घर से तल्लुक़ रखने वाले आदमी जो है ना वो अपनी सलाहियत की बुना पर, अपने काबिलियत की बुनियाद पर वो आज अमीर जमात हैं। मैं उनका सिपाही हूँ, मैं उनके हुक्म पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये तो एक खूबी जमात इस्लामी की बहरहाल है कि जमहूरी जमात है जिसमें जमहूरी प्रोसेस के बाद जो है वो हर तरह से जो है ना आवाम, उनकी जो पार्टी का इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत ही शानदार है। जी मलिक साहब, कैसे मतलब कि अब आपका इब्तदाई सफ़र कैसे रहा है? क्या आप जमीयत और दीगर प्लेटफॉर्म से आए हैं या कि आप भी जो है वो अभी इरादा बना और अभी फिर? जी, मैं जो है ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स उसमें बड़ा मैं एक्टिव रहा हूँ। जमीयत के प्लेटफार्म से मैं पत्तों की कॉलेज का नाज़म था, मैं कंगनपुर शहर का नाज़म रहा हूँ। उसके बाद जमात इस्लामी यूथ जो उस वक़्त शबाब मिली के नाम से काम कर रही थी, मैं उसमें मुख्तलफ़ अदवार में मुख्तलफ़ जो है ना वो ज़िम्मेदारियों पे काम करता रहा हूँ। जमात का जो अभी मैं कारकुन हूँ, जमात के हुक्म पर मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं खिदमत मैं बतौर एडवोकेट 2011 से आम आवाम के साथ टच हूँ। पूरे हलका में मेरी शनासई अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। मैं हर गांव के हर जो है ना वो इलाके में, अपने हलके के हर एरिए में मैं मुसलसल कई बार गया हूँ और लोगों के मसाइल के हल के लिए जहाँ तक मेरी कोशिश हुई है मैंने वो हल किए हैं। हल्के के मसाइल क्या हैं और किस तरह से आप उन्हें हल करेंगे? जी, मसाइल तो पूरे मुल्क के ही हैं, लेकिन हमारे हल्के के खुसूसी तौर पर हैं कि हम इंडियन बॉर्डर पे बैठे हैं। यहाँ पर ना तो कोई सड़क सलामत है, ना यहाँ पर पूरी जो है ना वो बिजली की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा ऐसे में कई गाँव जहाँ पर आबादी कोई 4-5 हज़ार की आबादी है, वहाँ पर कोई प्राइमरी स्कूल तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो इन मसाइल के हल के लिए, इन सारे मामलात के लिए मैं सियासत में आया हूँ और मैं इंशाल्लाह मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी कि एजुकेशन जो है ना वो मेरे हलके में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बने, ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा हों और सड़कें जो है वो दुरुस्त हों, हॉस्पिटल का निज़ाम दुरुस्त हो, और जो बिजली के बिल्स ले के लोग दफातर के चक्कर लगा रहे हैं उसमें 9 तरह के 10 तरह के टैक्स लगे हुए हैं जिनके अपने महकमे मौजूद हैं और वो हमसे बिल के ज़रिए जो है ना वो टैक्सेस वसूल कर रहे हैं।
یہ مطلب کیسا ملک ہے کہ ٹیکس عوام دیے ہی جا رہی ہے اور کام کوئی ہو ہی نہیں رہا, اس میں کرپشن ہی ہو رہی ہے, اور یہ سیاستدان کھا گیا سارا ملک لوٹ کے. پارلیمنٹ کے اندر عموماً ایم این ایز خاموش رہتے ہیں, عوامی مسائل پہ گفتگو بھی نہیں کرتے. ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے ایم این ایز جب حزب اختلاف میں ہوتے ہیں وہ جاتے بھی نہیں ہیں. آپ کی ترجیح کیا ہوگی, کس طرح سے پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کرتے ہوئے عوامی مسائل پر آواز بلند کریں گے؟ دیکھیں جی, اگر عوام مجھے یہاں کی حلقے کی پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے تو انشاءاللہ بڑی توانا آواز ادھر نظر آئے گی انشاءاللہ. اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے الیکٹ ہونے کے بعد 5 سال بعد ہم نے پھر دوبارہ اسی عوام کے پاس آنا ہے. اگر میں ڈیلیور نہ کر پایا, اگر میں آپ کے مسائل کو لے کر اسمبلی فلور پر نہ بولا, آپ کے مسائل کو حل نہ کروایا, تو میں 5 سال بعد ادھر ہی آؤں گا. میں ادھر ہی ہوں, میں رہنے والا بھی ادھر ہوں, میں مڈل کلاس تعلق جو ہے میرا, میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میرے تک پہنچنے کے لیے کوئی 15 طرح کا پروٹوکول سے گزر کے آنا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. میں انہی سڑکوں پہ چلتا ہوں, اسی کچہری میں جو چونیا کی کچہری میں, وہاں میں پریکٹس کرتا ہوں. اور دوسرا میرا چھوٹا سا ذمہ دار ہے, پرانا شام کوٹ میرا گاؤں ہے, کنگن پور میری رہائش ہے, تو ہر وقت میں اویلیبل ہوں. اور رہی بات مسائل کی, تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ حلقہ 133 کی توانا آواز اسمبلی میں گونج رہی ہے, آپ کے مسائل کے لیے گونج رہی ہے. کوئی خصوصی پیغام عوام کے نام؟ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ سراج الحق صاحب پورا ماڈل ہے ہمارے ملک میں, ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ کرپشن کے مطلب کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے ان پر. انہوں نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سے ڈکلیئرڈ صادق اور امین لیڈر ہیں میرے قائد. تو میں ترازو کی شکل میں, ترازو کے نشان پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ترازو کو پڑھنے والا ووٹ ہے وہ مجھے تو دینا ہی دینا ہے, عوام نے مجھے ہی دینا ہے, لیکن وہ طاقت بننا ہے سراج الحق کی, جو صادق اور امین ہے, جو سچا لیڈر ہے. ایسا کسی جماعت کے پاس ایسا لیڈر موجود نہیں ہے اس وقت جماعت اسلامی کے علاوہ. اور یہ نہیں کہ سراج الحق صاحب اکیلے, پوری ایک ٹیم ہے ہمارے پاس. ہر مسائل کے حل کے لیے ہمارے پاس معاشی ٹیم ہے, ہمارے پاس انجینئرز ہیں, ہمارے پاس ایڈوکیٹس کی ایک پوری ٹیم ہے. مطلب جماعت اسلامی پوری طرح ڈیلیور کر سکتی ہے. آپ اعتماد کر کے دیکھیں, آپ ہمیں ووٹ دے کے دیکھیں. 5 سال کا ایک لمیٹڈ عرصہ ہوتا ہے, اس میں اگر ملک سنورتا نظر آئے تو آئندہ ہم عوام کے پاس آئیں گے, نہیں تو ہم نہیں آئیں گے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ملک نعیم حیدر جو کہ امیدوار برائے رکن قومی اسمبلی NA 133 ہیں. اسی طرح مزید لوگ بھی انشاءاللہ آپ سے ملوائیں گے. الیکشن کی گہما گہمی ہے, الیکشن شروع ہونے والا ہے, کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے. تو آپ بھی اپنے ووٹ کے ذریعے حقیقی تبدیلی لائیں اور بہتر جو ہے امیدواران کو پارلیمنٹ کا حصہ بنائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دیں.